सर अगर आपका हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस डिडक्ट और किसी सेक्शन में टीसीएस का कलेक्शन एंड आपकी जो इनकम है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल नहीं है, तो आप अपनी आईटीआर फिलअप करके उस टीडीएस एंड टीसीएस का क्लेम कर सकते हो। मैं सी अभिषेक अवस्थी फ्रॉम eFiles.com आज आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हमको फाइल करनी है ITR 4 एंड कैसे हमको जब हमारा टैक्स नहीं बन रहा है उस केस में क्लेम करना है टीडीएस एंड टीसीएस। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको केस समझा देता हूं। हमारे केस में हमको सबसे पहले 26AS जो है वो एनालिसिस कर लेना है। सो ये वाला हमारा 26AS क्लाइंट का है एंड इसका 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। टीडीएस का अमाउंट है 4266 का। इसके अलावा हमारे क्लाइंट ने व्हीकल परचेज किया था, उस केस में जो टीसीएस का अमाउंट है वो 28267 हमारा आ रहा है। ठीक है सर, इसके अलावा हमको क्या देखना है? इसके अलावा हम लोग एआईएस देख के चलते हैं। एआईएस टीआईएस में क्या इन्फॉर्मेशन है? सो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है 321 का, बिजनेस रिसीट आ रही है एंड परचेज ऑफ व्हीकल सेम अमाउंट का आ रहा है 2826700 का। इसके अलावा हमको 44AD की डिटेल में यहाँ पे डालनी होती है। 44AD आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखा सकते हो। अगर आपकी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ है और ये लिमिट आपकी 3 करोड़ की टर्नओवर की हो जाती है। अगर टोटल रिसीट का पार्ट कैश रिसीट अप टू 5% है तो ये लिमिट आपकी 3 करोड़ की हो जाती है। उस केस में आप अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे दिखा के चल सकते हो। सो यहाँ पे जो टर्नओवर है कैश वाली वो हमारे क्लाइंट की 4 लाख है, डिजिटल वाली हमारी 15 लाख है, इनकम जो है वो 120 है एंड डिजिटल वाली हमारी 5 लाख है। कैश वाले केस में हमको मिनिमम यहाँ पे 8% दिखाना होता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के केस में हमको यहाँ पे 6% हम लोग मिनिमम दिखा के चल सकते हैं। बिजनेस कोड हमारा अदर सर्विस वाला है। सो अब हम लोग चलते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे इंडिविजुअल हो आप, सो यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके आप लोग आगे चल सकते हो। इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अपना ITR फॉर्म है, आपका ITR फॉर्म 4 जाएगा। प्रोसीड कर दीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है, ओके कर दीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे KBC वाला मोड ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट है वो आपसे, डिपार्टमेंट जो है CBDT अब आपसे तीखे तीखे सवाल करने वाली है। इन सवालों में मत उलझिए, मैं आपको चार्ट के थ्रू 2 मिनट में इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है देखिए, 10IA फॉर्म के बारे में ये पूछता है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 इन फॉर्म 10IA फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सिंपल हिंदी में बताऊं तो क्या आपने पिछले साल 10IA फाइल किया था और आप ओल्ड रेज्यूमे के अंदर गए थे? आपका जवाब है हाँ, तो आपको उसकी डिटेल फर्निश करनी है। 10IA फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसकी जो भी डेट थी फाइलिंग की एंड जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर था वो प्रोवाइड कर दीजिए। अगला सवाल आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? इस बार भी आप ओल्ड में जाना चाहते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपको कोई नए फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जवाब है ना, आप बोलोगे हम पिछले साल ओल्ड में गए थे बट इस साल हम लोग न्यू में जाएंगे, तो आपको इस बार 10IA फाइल दोबारा करना है एंड उसका डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करके चलना है। आपका पहला जवाब है ना कि आप लोगों ने फाइल नहीं किया था ये वाला फॉर्म और आप लोग न्यू रेज्यूमे में असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर आप लोगों ने फाइल किया था अपनी रिटर्न। यहां पे दूसरा जवाब आपसे पूछेगा, डू यू विश टू ऑप्ट आउट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? इस साल क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, मतलब ओल्ड में जाना चाहते हो? आपका जवाब है हाँ, तो आप लोग 10IA इस साल फाइल कर दीजिए और उसकी डिटेल फर्निश कर दीजिए। अगर आपका जवाब है ना, तो आपको दोबारा से कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन है, पिछले साल ITR 1 एंड 2 के केस में आपको ये वाला फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं थी, तो इस बार आपसे पूछ रहा है क्या पिछले साल आपके ऊपर नॉट एप्लीकेबल था, तो आपको यहां पे टिक करना है। एंड इस साल क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप लोग डिटेल फर्निश कीजिए, इस साल फॉर्म फाइल कर दीजिए। अगर आपका जवाब है ना, तो यहां पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस फॉर्म को फाइल करने की। आप लोगों ने बड़े ही जल्दी इन सारे क्वेश्चनों को समझ लिया, यहाँ पे आप उलझ के ही रह जाते। तो हमारे केस में हमने लास्ट ईयर भी न्यू रेज्यूमे के अंदर फाइल किया था, तो हमको यहाँ पे नो कर देना है। अगला सवाल यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे भी नो करके आगे चलना है। ठीक है, इसको कंफर्म कर दीजिए। अब आप लोग अपना नया टैब जो है ओपन कर लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम का। यहाँ पे सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आपको डालना होता है। यहाँ पे एडिट में आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देता है, 44AD, 44ADA आपका नोटिफाइड जितनी प्रोफेशनल होते हैं उस केस में अप्लाई होता है। 44AE आपका ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, वो अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखा सकते हैं। ठीक है सर, इसमें शो डिटेल कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये वाली डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे आप लोग
जो भी कोड है आपके बिज़नेस का वो कोड मेंशन कर दीजिए, एंड कोई डिस्क्रिप्शन है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ के चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शो डिटेल करके अब आपको डालना है आपकी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट कितनी अकाउंट पे ही चेक वगैरह से थी। तो हमारी कंपटीशन ये रही सर, 15 लाख की थी। सो यहाँ पे हमको 15 लाख डाल देना है। हम लोग बात करें कैश वाली टर्नओवर की तो हमारी थी 4 लाख की। सो यहाँ पे हमको 4 लाख फिल कर देना है और हम लोगों को अगले पार्ट पे बढ़ जाना है। अब हमसे पूछ रहा है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पे आपको 6% दिखाना होता है। किसका 6% आप दिखा सकते हो? मिनिमम आपको दिखाना होगा ये जितनी भी आपके अकाउंट पे ही चेक से है, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से है, यहाँ पे इसको मिनिमम 6% दिखा सकते हो और हायर भी यहाँ पे दिखा सकते हो। सो हमारी है इस वाले केस में 5 लाख की। सो हम लोग यहाँ पे 5 लाख दिखा देंगे। बाकी दूसरे वाला केस है वहाँ पे हमको 120 डाल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है सर, ये हमने डाल दिया 120। अब हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, इसके अलावा कोई हमारी अगर इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम थी, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं अदर सोर्स के अंदर। सो यहाँ पे हमारी अदर सोर्स की इनकम भी आ रही है 321। सो हम इसको इस वाले टैब को कंफर्म कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टैब की। यहाँ पे हमको डिस्क्लोज करनी होती है एग्जाम्ड इनकम में कोई है हमारी तो, एंड हमको यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करके चलनी होती है। यहाँ पे आपका जो भी कैपिटल अमाउंट है वो आप डाल के चल सकते हो, एंड इसके अलावा जितनी भी 0 वाले हैं ये पॉइंट, इनको आपको मैंडेटरी फिलअप करके चलना होता है। जो भी क्लोजिंग बैलेंस था हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का, एंड इसको आप मैच भी करा सकते हो, और मैच नहीं भी होगा तो भी ये चल जाएगा बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट होता है। इन्वेंट्री कितनी थी? इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे 3 लाख की थी। सन्ड्री डेटर हमारे 1.5 लाख के थे, एंड इसके अलावा कैश इन हैंड अगर इसको आप मैच कराना चाहते हो तो मैच करा दो, अदरवाइज़ इसको मैच नहीं भी कराओगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाली डिटेल आपने जैसे ही डाल दी। इसके अलावा कोई आपकी GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे डाल के चल सकते हो टर्नओवर वाली, एंड इस टैब को आप लोग कंफर्म कर दीजिए। ठीक है सर, इसमें आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह है तो वो अब आप यहाँ पे डाल के चल सकते हो। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इसको कर देते हैं कंफर्म। ठीक है सर, अब हम लोग बात करें टोटल डिडक्शन वाले अमाउंट की। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिडक्शन है 80CCD वाली, बिकॉज यहाँ पे कुछ ही डिडक्शन आ रही है क्योंकि हम लोग न्यू रेज़्यूमे के अंदर फाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोगों को इसको खाली कंफर्म कर देना है। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। अब हमारा टैक्स पेड वाला ऑप्शन आ जाता है। इस टैब को आप लोग ओपन कर लीजिए। सो यहाँ पे आपको डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका 26AS में दिखा रहा था वो वाला अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है 4266 का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो वाला अमाउंट कहाँ था आपका। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4266, एंड इसके अलावा अब आप लोग यहाँ पे TCS वाला जो पॉइंट था वो भी चेक कर लीजिए। जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट था 28267 का वो आप लोग मैच कर लीजिए। वो भी आपका 26AS से ही आ रहा है 28267 का। सो इस वाले टैब को भी आप लोग कंफर्म कर दीजिए, एंड इसके बाद आप लोग टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आ जाइए। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल कंपटीशन आ जाती है। आपकी जो बिजनेस की इनकम थी 44 AD, एंड जो भी आपकी अदर सोर्स की इनकम थी वो 620 आ रही है, एंड जो आपकी रिबेट थी टोटल आपकी रिबेट मिल जाती है आपको यहाँ पे। सो आप इसको कंफर्म कर दीजिए, देन फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, एंड आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी आपका TDS एंड TCS का अमाउंट था वो पूरा रिफंड में शो करता है। प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए, देन वेरीफाई कर दीजिए अपनी रिटर्न को, एंड आप लोग इसको पूरी तरीके से अपनी TDS एंड TCS की लायबिलिटी रिफंड करवा सकते हो। आज के सेशन में हम लोगों ने समझा कैसे हमको फाइल करनी है ITR 4। आगे के सेशन में हम लोग कंप्यूटेक्स के थ्रू भी समझेंगे कैसे हमको ITR की फाइलिंग करनी है। तो बने रहिए इस चैनल पे, एंड वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।